नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से प्रदेश में माओवाद को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। लगातार सरकार इसमें काम भी कर रही है। यही वजह है कि साय सरकार को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिल रही है। लगातार जवान नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई माओवादी आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों को प्रति माह 10,000 रुपए देने की बड़ी घोषणा कर दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं आप लोगों के समक्ष अनेक बार मैंने विषय रखा है, आज फिर कहता हूँ। जो नक्सलवाद है उस पर अनेक आयामों में काम हो रहे हैं। एक आयाम जिसकी चर्चा होती है वो ऑपरेशन है। दूसरे आयाम है नक्सल पीड़ितों के लिए, नक्सल प्रभावितों के लिए, नक्सल सरेंडर्ड के लिए, नक्सलवाद में लोग न जाएं इसके लिए, और एक ऑपरेशन। ये सारे ही आयाम। तो जो नक्सल सरेंडर्ड हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से घोषणा की, और मैं आपको उसमें से कुछ प्रावधान कहूं अगर आपसे, तो अब बस्तर के 5 जिलों में ऐसे भवन तैयार हैं जहां पर जब नक्सली सरेंडर करेंगे तो उनको रख करके स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो क्या क्या होगा? रहने खाने के लिए 3 वर्षों की व्यवस्था, पहला। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट उनका वहाँ होगा। तीसरा, प्रतिमाह 10,000 रुपये उनके दिए जाएंगे। चौथा, उनको जो इनाम उनके ऊपर है वो इनाम उनको ही दिए जाएंगे। पांचवा, जो हथियार वो लेकर के आएंगे उस हथियार के संबंधित जो राशि घोषित है वो राशि भी उनको दी जाएगी। छठवां, उनको प्लॉट जो है वह भी प्लॉट दिया जाएगा। सातवां, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। तो एक बड़े पत्रकार से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी स्थिति है कि नक्सली बनना ही अच्छा है, क्या करें। मैंने कहा मतलब आपके मन में अगर ये बात आ गई तो कितनी फैसिलिटीज़ देने के लिए सरकार तैयार हुई है, और इस आग्रह के साथ तैयार हुई है कि मुख्यधारा में आए। एक भी गोली सरकार नहीं चलाना चाहती, मुख्यधारा में आए, परंतु आईडी बिछा करके बंदूक के दम पर गांव की उन्नति रोक देना, इसको कब तक सहा जाएगा। तो ये एक विधा है जिस पर काम हो रहा है सरेंडर्ड के लिए। नक्सल पीड़ित और प्रभावितों के लिए अलग योजना सरकार की बनी हुई है, केंद्र की भी और राज्य की भी। पीड़ित और प्रभावितों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लोग और आगे बढ़े। सरेंडर कराने के लिए जो अभी तक प्रक्रिया है उससे एक और प्रक्रिया की चर्चा है, शीघ्र मैं आपके सामने उसको भी लेकर के आऊँगा। लोग नक्सली न बने इसके लिए भी प्रारंभ में ही आप सबको ध्यान है, बस्तर से युवाओं को लेकर के रायपुर विधानसभा आदि घुमाने के लिए लाए थे। फिर बस्तर पीड़ित लोगों को लेकर के दिल्ली तक गए थे, राष्ट्रपति जी से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद बस्तर ओलंपिक भी हुआ है। अब ये जो रायपुर बच्चों को घुमाने लाए थे, इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करने की योजना है। लगातार उन क्षेत्रों के युवाओं को रायपुर लाकर दिखाया जाए, रायपुर में बात रखी जाए। एक और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, पंचायत राज के माध्यम से बस्तर के पूरे पुराने राज्य के संदर्भ में अगर आप कहें तो लगभग 75 मांझी उसमें हुआ करते थे। मांझियों ने मांग की थी कि हमको हम गांव के और क्षेत्र की उन्नति में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो बस्तर के जिला पंचायतों के सभागृह में मांझियों की बैठक जिलेवार इसको निर्धारित कर रहे हैं, और मांझी ये तय करेंगे कि उनको प्रस्ताव करेंगे कि क्या क्या निर्माण कार्य, क्या क्या उन्नति के डेवलपमेंट के काम किए जाने चाहिए। तो ये एक और प्रक्रिया है जो बस्तर की पारंपरिक प्रक्रिया जो है उसको लेकर के वर्तमान पंचायती राज की प्रक्रिया को मिला करके एक और नया सोल्यूशन समाज को देने की कोशिश है। सर, ये कल कवासी